ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए समर्पित है। यह साप्ताहिक राशिफल 25 जनवरी 2026 रविवार से लेकर 31 जनवरी 2026 शनिवार तक का होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी। आपको कोई शुभ सूचना भी प्राप्त होगी। आर्थिक लाभ मिलेंगे। यदि पूर्व से कोई कठिन कार्य असंभव लग रहा होगा, उसमें उसको सफल बनाने में कठिनाई आ रही होगी, तो इस सप्ताह में वह उसे सफलता मिल जाएगी। आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। यह सप्ताह आपके लिए हर क्षेत्र से खुशियां प्रदान करने वाला है। आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए और आपके लिए यह सप्ताह मंगलमय बना रहे, इसके लिए मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृक राशि। वृक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला है। आपको इस सप्ताह में मानसिक अशांति प्राप्त होगी। घर में कई प्रकार की समस्याएं होगी। आपको चाहिए कि आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपका मन अशांत रहेगा। आपको कोई अशुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ और मध्य अनुकूल नहीं है, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद होगा। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी नियंत्रित रखें और समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी से करें और अपने अंदर साहस और बुद्धिमत्ता बरकरार रखें। इन सब समस्याओं का निदान पाने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार के फल का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कोई भी निर्णय आपके ही पक्ष में आएगा। आपको कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। किसी भी समस्या से पूर्व से ग्रसित हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। पूर्व से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी इस सप्ताह में आपको मिल जाएगा। सप्ताह का प्रारंभ कुछ सुखद सूचनाओं के साथ होगा। अप्रत्याशित सा लगने वाला कार्य इसमें संभव हो जाएगा, परंतु कुछ संघर्ष भी आपको करना पड़ सकता है। पूरा सप्ताह आपके लिए सुखद रहने वाला है। कभी कभी समस्याएं आ सकती है, लेकिन आप उसका निदान प्राप्त कर लेंगे। आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। आप सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अप्रत्याशित शुभ सूचना प्राप्त होगी, अतः समय का सदुपयोग करें और मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं, साष्टांग प्रणाम करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह
अत्यधिक संघर्ष वाला होगा। आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा। मेहनत के अनुपात में परिणाम कम मिलेगा। आपको विवादों से दूर रहना चाहिए और अपनी वाणी को भी नियंत्रित रखना चाहिए। कुछ समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं, वह शारीरिक या मानसिक भी हो सकती है। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या पर को नियमित रखना चाहिए और अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। साथ ही आपको आशुतोष भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। उन्हें प्रतिदिन जलाभिषेक करना चाहिए और जलाभिषेक के बाद उन्हें चंदन का त्रिपुंड लगाएं। पुनः अपने लाट पर धारण करें। भगवान आशुतोष शिव माता पार्वती को साष्टांग प्रणाम करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है, परंतु आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको प्रोन्नति मिलेगी। आपको उच्चाधिकारियों से अच्छा निर्देश मिलेगा और वह आपके अनुकूल होगा। आप यदि व्यापारी हैं तो आपको भी अपने सहयोगियों से सही सुझाव प्राप्त होगा। उस पर आपको अमल करना चाहिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का मध्य कुछ संघर्ष वाला होगा। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। आर्थिक क्षति के योग बन रहे हैं, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए अनुकूल रहेगा। सप्ताह के अंत में कुछ समस्याएं भी आपको आ सकती है, लेकिन आप उसका निदान कर लेंगे। अपनी बुद्धिमानी से उसका निदान कर लेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रूढ़ी अवश्य डाल लें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आध्यात्मिक या मांगलिक भी हो सकती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के अनुपात में फल तत्काल नहीं प्राप्त होगा, लेकिन उसके सुखद परिणाम भविष्य में होंगे। सप्ताह के मध्य में या अंत में आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें, अपनी वाणी नियंत्रित रखें, तो आप उन समस्याओं पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें, लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही साथ तन्मयता पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता प्रदान करने वाला है। यह सप्ताह पूर्ण रूप से सुखद रहने वाला है। आपको मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सुखद अनुभूति होगी। कई प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाएगा। आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में कोई सुखद समाचार भी आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना अवश्य करें। माता को लाल पुष्प समर्पित करें, अनार के फल का भोग लगाएं तथा पूर्ण तन्मयता के साथ
साष्टांग प्रणाम करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष वाला होगा। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है, परंतु सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के अंत में आपको जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी और सुखद अनुभूति के साथ शुभ शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी सप्ताह के अंत में। इस प्रकार आपका यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाएं, तुलसी दल भी अवश्य समर्पित करें, उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह पूर्णतः अनुकूल हो जाएगा। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। आप यदि अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आपके घर में आध्यात्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। चारों तरफ से आपको सुख खुशियां प्राप्त होगी। अगर यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस सप्ताह में आपके लिए यह सप्ताह पूर्णतः अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीले पुष्प और लड्डू के साथ साथ केला का भी भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा उन्हें भी लड्डू, पीले लड्डू और उजली मिठाइयाँ समर्पित करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। आपको इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। समस्याओं का सामना बुद्धिमानी से करना होगा। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। कुछ समस्याएं आपके साथ आ सकती है। आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें तो समस्याओं का निदान हो जाएगा। आपको अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपके घर में आध्यात्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। आप यदि अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, विवाह आपका तय हो सकता है। अतः सप्ताह का मध्य आपके लिए ठीक है, परंतु सप्ताह का प्रारंभ और अंत आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा। आपको चाहिए कि आप बुद्धिमानी का प्रयोग करें और वाणी नियंत्रित रखें, क्रोध न करें। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति हनुमान जी की प्रतिदिन आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली को लाल पुष्प की माला समर्पित करें, लड्डू एवं तुलसी दल समर्पित करें तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह
मिला जुला रहने वाला है। आपको कभी खुशी तो कभी नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मानसिक तनाव भी हो सकता है। कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता विलंब से मिलेगी, मेहनत अधिक करना पड़ेगा। यह सप्ताह आपके लिए संघर्ष करने वाला होगा। आपके शत्रु इसमें सक्रिय होंगे। आर्थिक क्षति भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी वाणी नियंत्रित रखें। अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी से करें, धैर्य न खोएं। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप आशुतोष भगवान शिव की प्रतिदिन आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं, स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुंड चंदन धारण करें, उन्हें बिलपत्र एवं शमीपत्र भी अवश्य समर्पित करें, साथ ही उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी यह सप्ताह सुखद हो जाएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। मानसिक तनाव आपका बना रहेगा। परिवार में अशांति रह सकती है। कोई अप्रिय समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। अतः आपको चाहिए आप धैर्य धारण करें और अपनी वाणी नियंत्रित रखें। समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी एवं साहस से करें। सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह के अंत में आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी नियंत्रित रखें और धैर्य धारण करें। ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा बन जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की आराधना करें। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल और लड्डू समर्पित करें। ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी यह सप्ताह सुखद रहेगा। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।